Good morning students. In our previous class we read our chapter 2 the plant fairy. So जो हमने पिछली हमारी क्लास थी उसमें हमने सेकंड चैप्टर जो पढ़ा था द प्लांट फेरी, उसकी एक्टिविटी की वीडियो है. ठीक है, पेज नंबर 14 से लेके पेज नंबर जो हमारा है 17, 18 तक. ठीक है, तो पेज नंबर 14 से हमारी एक्टिविटी जो है स्टार्ट होती है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम. फर्स्ट पॉइंट है कविता के चारों तरफ बने पत्तों को रंग भरो. ठीक है, कविता में जितने भी पत्ते थे आपकी जो बुक में दिए गए हैं, कविता मतलब पोएम, जो हमारी ये पोएम है, इसके चारों तरफ जितने भी पत्ते हैं इनमें कलर नहीं है. सो आप इन पत्तों को कलर करेंगे डिफरेंट कलर्स से. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बासिल मीन्स तुलसी, मिंट मीन्स पुदीना एंड कोरिएंडर मतलब धनिया. क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम. डू दे ऑल स्मेल अलाइक? यू कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय द स्मेल. सेकेंड पॉइंट है कि कुछ पत्ते इकट्ठा करो जैसे नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, हरा धनिया. आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं. अगर आपके आसपास ये पत्ते हैं तो आपकी ये एक्टिविटी है घर पे कि आप इन सब पत्तों को इकट्ठा करें. ठीक है, इन पत्तों को मसलो और उनकी महक सूंघो. मतलब अगर आप तुलसी का पत्ता लेते हैं, आप उसे हाथ में ऐसे जो है मसलेंगे और उन्हें सूंघ के देखेंगे. ठीक है, क्या सभी पत्तों की महक एक सी है? क्या तुम सिर्फ महक से इन पत्तों को पहचान पाओगे? आप जैसे अलग अलग पत्तों को ऐसे मसल के देखोगे, उन्हें सूंघ के देखोगे, तो उनकी जो सारी स्मेल है, उनकी सुगंध जो है अलग अलग है. ठीक है, और जब आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये नीम का पत्ता है, ये इसकी स्मेल है, ये पुदीने का पत्ता है. पुदीने की जो स्मेल है वो तो बहुत ही अलग होती है, तो वो सबको पहचान में आ जाती है. वो आपको मसलने की भी ज़रूरत नहीं होती है. जब नीचे पुदीना उगा होता है जहाँ पर, वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि हाँ पुदीना उगा हुआ है. ठीक है, मैंगो के जो पत्तों की स्मेल भी थोड़ी सी अलग होती है, लेमन की भी बहुत अलग होती है. तो ये वाली एक्टिविटी आप अपने घर पे करके देखोगे और फिर आप ये भी देखना कि क्या आप पता लगा पा रहे हो उसकी स्मेल से कि ये किस चीज़ का पत्ता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट है लुक एट दीज ब्यूटिफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स. अब आप नीचे ये देख सकते हो फोटो में, ये एलिफेंट बना हुआ है. ठीक है, ये बर्ड बनी हुई है, ये कैट बनी हुई है. ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो हैं, देखो कितने सुंदर चित्र बने हैं. ये सूखे पत्तों से बने हैं. जितने भी सूखे पत्ते हैं, जैसे आप नीचे पड़े हुए देखते हो जो पत्ते, उनसे बनी हुई है ये पिक्चर. ठीक है, कितनी क्रिएटिव है. यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक. आप सभी ने ईवीएस की जो नोटबुक बनाई हुई है उसमें सेकंड चैप्टर की एक्टिविटी यही है आपके घर पे, ये मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, तो तुम भी अब सूखे पत्तों के अलग अलग जानवरों के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ. भले आप ऐसे ही सेम बना के देखो, कम से कम एक एक्टिविटी आप करके ज़रूर देखना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये. ठीक है, तो इस चैप्टर में दीदी taught everyone how to take rubbings, prints of leaves and tree trunks. All you have to do this. ठीक है, तो इस चैप्टर में दीदी ने सबको पत्तों और तनों के छाप लेना भी सिखाया है. देखो कैसे, मैं दिखाती हूँ. यहाँ पे दीदी ने सिखाया है कि कैसे आप पत्तों के छाप भी ले सकते हो और कैसे इससे आप पेंटिंग के थ्रू और पेंट कलर के थ्रू इन पत्तों के छाप ले सकते हो. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल. ठीक है, सबसे पहले आपको एक कागज और जो मोम कलर होते हैं वो, या फिर पेंसिल कलर. ठीक है, मोम कलर या पेंसिल कलर से एक कागज लेना है. ठीक है, सेकंड पॉइंट है प्लेस द लीफ ऑन अ टेबल और ऑन द ग्राउंड. इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विद वेन्स इन ऑन द टॉप. सेकेंड पॉइंट का मतलब है पत्ते को मेज या जमीन पर रखो.
ठीक है। ध्यान रहे जिस तरफ पत्ते की नसें उभरी हुई है, मतलब जहां पर ऊपर की साइड को पत्ता है, आपको दिखता होगा, आप टच करके देखो, एक साइड प्लेन एक साइड उभरा हुआ होता है, तो जिस साइड उभरा हुआ है उसे ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है, उसे ऊपर की तरफ रखोगे आप। थर्ड पॉइंट है प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ, कागज को पत्तों पर रखो। अब जितना जो आपने पेपर लिया हुआ है उसको पत्तों के ऊपर रखो, ठीक है। अब हल्के हाथ से कागज पर मोम कलर या पेंसिल भरो। जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। अब आपने पत्ता रखा है, पत्ते के ऊपर पेपर रखा है, अब आपके पास जो भी मोम कलर या पेंसिल कलर है उससे आप ऊपर उसको कलर करोगे, उसके ऊपर, कागज के ऊपर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। फिफ्थ पॉइंट है पत्ते और कागज को हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, अगर वो हिलेगा तो उसका शेप बिगड़ जाएगा, आपको वो हिलाना नहीं है। पत्ता, पत्ते के ऊपर पेपर, पेपर के ऊपर आप कलर से उसको कलर करेंगे तो आप देखेंगे उसमें जो है एक छाप बनी हुई आएगी पत्ते की आपके पेपर में, ठीक है। फिर है सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री। अब ऐसे ही आपके आसपास जो पेड़ है उसकी जो ट्रंक है, जो उसकी तना है, वहां पर आप क्या करेंगे, प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन इट। लुक यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक, ठीक है। इसके लिए एक कागज को पकड़कर तने पर रखो और उस पर रंग भरो। देखो तुम्हारे कागज पर तने की छाप बन गई, ठीक है। आप देखोगे उसमें अगर आप एक तने के ऊपर एक पेपर रखोगे और फिर उस पेपर के ऊपर आप मोम कलर से, ज़्यादा अच्छा मोम कलर से रहेगा तो करोगे, तो आप देखोगे तने की छाप जो है वो पेपर पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर शबनम कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा जो पिक्चर है आपका आएगा जब आप पत्ते की छाप लेंगे, ठीक है। लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स, आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर। अब एक दूसरे की बनाई छाप को देखो, क्या सभी पेड़ों की छाप एक जैसी है? अभी जैसे आप सब लोग घर पे हो तो अपने आसपास जो आपके साथ और आपके फ्रेंड्स हैं, बच्चे हैं, उनके साथ आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हो और ये देख सकते हो कि आपने जो छाप बनाया है वो दूसरे बच्चे के जैसा है या अलग है थोड़ा, ठीक है। तो आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम टाइप भी आप घर पे खेल सकते हो, ठीक है। Which leaf gave a good rubbing? फिर आप देख सकते हो कि कौन से पत्ते की छाप अच्छी बनी है, ठीक है। कोई कोई पत्ते काफी प्लेन होते हैं तो उनकी छाप नहीं बनती है, तो ऐसे आप घर पे करके देख सकते हो। In case of which tree was the rubbing of trunk difficult and why? किस पेड़ की छाप लेना मुश्किल था और क्यों? ये आप खुद कर सकते हो कि आप अलग अलग पेड़ में जाके उनके जो ये हैं तने हैं उनकी अगर आप छाप बना रहे हो तो आपको क्या लगा कि कौन से पेड़ की छाप अच्छी बनी है, तो ये एक्टिविटी भी आप घर पे कर सकते हो, ठीक है। लुक, अब ये है लुक एट द पिक्चर एंड नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम। अब आप ये फोटो देख रहे हो, ठीक है। चित्र में कौन कौन सी चीजों पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है, ये पूरा चित्र है, एक आपकी बुक में होगा, ठीक है। इस चित्र में कौन कौन सी चीजों पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है, देख के बताओ। ये है जो एक इस घर में जो एक पेंटिंग है, यहाँ पर पत्ती फूल सब है, तो पेंटिंग में भी है जो फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है। जिस बिस्तर पे ये लड़की बैठी है वहां पर जो तकिया रखा हुआ है उस पे भी पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है, और ये जो लड़की है उसकी बुक पे पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है, पर्दों में पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है, लड़की की सलवार पे पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है, चद्दर में जो है यहाँ पर पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपको देखना है आपके जो बुक में ये फोटो बनी हुई है, ठीक है, कौन कौन सी चीजों पर फूल पत्तियों का डिजाइन बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 17 में। यहाँ पर आपको बुक में ही ये एक्टिविटी पूरी करनी है, तो ये है लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स। लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न्स
ऑफ लीव एंड फ्लावर ऑन देम ऑन योर। इसका मतलब है आपके घर में देखो किन किन चीज़ों पर फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हुए हैं। ठीक है, आप अपने घर पे देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें जो है फूल पत्तियों के डिज़ाइन बने हुए होंगे, तो उन सभी के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, अपनी बुक में यहाँ पे सब उन चीज़ों के नाम लिखोगे। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम। इसका मतलब है तुमने बहुत सारे पेड़ पौधों को देखे हैं। ठीक है, बहुत सारे आपने देखे होंगे पेड़ पौधे, उनमें से तुम कितनों के नाम जानते हो, उनके नाम लिखो। अपने आसपास आपने जितने भी पेड़ पौधे देखे हैं उन सभी के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी बुक में मैंगो हो गया। ठीक है, काफ़ी सारे पेड़ और पौधे आपने देखे होंगे। मिंट भी आपने, मिंट मतलब पुदीना, आपने काफ़ी सारे इसके पौधे देखे होंगे। तो जितनों के भी पौधे पे आपने देखे हैं आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, आर देयर एनी प्लांट्स दे दैट यू हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन, विच वन। अब क्या होता है कि ऐसे पेड़ पौधों के नाम लिखो जिनको तुमने कभी नहीं देखा लेकिन उनके नाम सुने हुए हैं। यहाँ पर इस जगह पे आपको उन पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं जिनके आपने नाम तो सुने हैं लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं है। ठीक है, तो उन सभी के आपने नाम यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है, आस्क सम ओल्डर पीपल इफ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दीज डेज। आप अपने बड़े बुजुर्गों से, किसी बुजुर्ग से पता करो कि कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो उस समय होते थे उनके टाइम पे जब वो छोटे थे लेकिन अब दिखाई नहीं देते, तो वो बता सकते हैं। काफ़ी सारे हो सकते हैं ऐसे पेड़ पौधे। ठीक है, also ask them if there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier। और आप ये भी बोल सकते हो कि क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पहले नहीं थे अब देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हो। अब आते हैं पेज नंबर 17 के लास्ट में, फ्रेंडशिप विद अ ट्री। चूज अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस और मेक फ्रेंड विद इट। A lasting friendship. What tree is? Ask some elder if you don't know. तो इस जो एक्टिविटी का मतलब है वो है कि तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो और उनसे दोस्ती करो। मतलब आपके आसपास आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, कोई सा भी पेड़ है, उनसे दोस्ती करो। या किसी चीज़ का पेड़ होगा, या नहीं जानते तो किसी बड़े से पूछो। ठीक है, क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे? क्या रखोगे उनका नाम? ठीक है, अगर आप अपने आसपास के किसी पेड़ को अपना फ्रेंड मानते हो तो उसको क्या नाम दोगे? ठीक है, बबलू, डब्लू करके आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है घर के लिए। ठीक है, ये सब आपको घर पे करना है। डज द ट्री बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट, विच वन। जिस पेड़ को आपने अपना दोस्त बनाया है क्या यह पेड़ फूल या फल देता है? बताओ कौन से। ठीक है, जो पेड़ आपने फ्रेंड बनाया है अगर वो आम का है तो वो आम के पेड़, मतलब आम के फ्रूट्स देता होगा, आम के फल देता होगा। ठीक है, हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक। उस पेड़ के पत्ते कैसे दिखाई देते हैं? ठीक है, वो आपको नोटिस करना है। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वन। क्या इस पेड़ पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं? कौन से। आप देखते होंगे उस पेड़ में कभी कभी कोयल बैठ जाएगी या फिर कोई कौवा या फिर कोई कबूतर। तो कौन कौन से जानवर या फिर कौन कौन से बोल सकते हैं पक्षी उसमें बैठते हैं, वो भी आपको उस पर ध्यान देना है और उसको नोटिस करना है। आप अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में और भी कुछ सी बातें पता करो, सभी को बताओ। ठीक है, अपने किसी दोस्त पेड़ का चित्र नीचे बनाए तथा रंग भरिए। अब यहाँ पर नीचे खाली स्पेस है, तो जहाँ जो ट्री आपका फ्रेंड है उसका यहाँ पे आपको फोटो बनाना है। ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।